हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन के बारे में, और साथ ही साथ आप लोग को बताऊंगा कि सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन आखिर में वर्क कैसे करता है, और भी बहुत कुछ उसके बारे में मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इसीलिए इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल एंड तक देखना, ताकि आप लोग को पता चल सके कि सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन आखिर में वर्क कैसे करता है। हालांकि सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन एक्सप्लेन करना उतना टफ नहीं जितना सातोरू गोजो का डोमेन एक्सपेंशन को डिस्कस करना है। बाय द वे, मैंने गोजो का जो डोमेन एक्सपेंशन है उसको एक्सप्लेन कर रखा है ऑलरेडी अपने चैनल पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को भी इस वीडियो के बाद जरूर से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। सो गाइज, बहुत हो गई बातें, अब हम लोग बढ़ते सीधा अपनी वीडियो की तरफ। सो माय नेम इज हिमेश, यू आर वॉचिंग सुपर राइजेस। विदाउट एनी मोर डिस्कशंस, लेट्स रोल द इंट्रो। जैसा कि आप लोगों को ये बात बिल्कुल पता ही होगी कि गोजो और सुकुना जो है वो दोनों एक दूसरे के पोलर अपोजिट्स हैं, और साथ साथ में दोनों ही ऑनर्ड वन है। उसके बाद एक और बात ये कि इन दोनों का डोमेन एक्सपेंशन में से कौन सा ज़्यादा पावरफुल है, इसका भी कंफर्मेशन पूरी तरीके से नहीं मिल पाया है, क्योंकि अभी तक फिलहाल देखें तो हम लोग को लगता है कि जो गोजो का डोमेन एक्सपेंशन है वही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और अगर आप लोग इसके बारे में रिसर्च करोगे तो ज़्यादातर रिसर्च में भी आप लोगों को यही पता चलेगा कि गोजो का जो डोमेन एक्सपेंशन है वो सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन से ज़्यादा पावरफुल है। हालांकि ये एकदम कंफर्मेशन से इसीलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि सुकुना का हमने अभी तक फुल पावर डोमेन एक्सपेंशन देखा ही नहीं है। अगर हम लोग मांगा की बात करें तो जहाँ तक मुझे ध्यान है सुकुना के पास 15 फिंगर्स तक आ चुकी हैं, और टोटल मिला के उसके पास जो है वो 20 फिंगर्स तक है। और 20 फिंगर्स खाने के बाद उसकी पावर डोमेन एक्सपेंशन की कितनी ज़्यादा बढ़ सकती है हम लोग को उसका कोई आइडिया भी नहीं है। हालांकि बाद में हम लोग को मांगा में ये पता चल ही जाएगा कि कौन सा ज़्यादा पावरफुल है, और खासकर मैं उस मूवमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ जब गोजो और सुकुना की फाइनल फाइट होगी। और ये बात कंफर्म है कि ये फाइट एकदम फ्यूचर में होके ही रहेगी। बाय द वे, हम लोग अपने मेन टॉपिक से नहीं भटकते हैं। हम लोग का मेन टॉपिक जो है वो है सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन को एक्सप्लेन करना। बाय द वे, सुकुना के जो डोमेन एक्सपेंशन है उसका नाम है मेलेवोलेंट श्राइन। अगर इसकी कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो ये ऑफेंसिव और पावर अप मूव्स पे ही ज़्यादातर डिपेंडेंट है। और अगर इसके इन्वॉल्वमेंट की बात करें कि इसको दिखता कैसे है, तो हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो हम लोग को ये रियलाइज़ होगा कि सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन जो है वो एकदम बुद्धिस्ट श्राइन जैसा दिखता है। हालांकि अब वो श्राइन ना होकर डिमोनिक श्राइन टाइप कुछ बन गया है। अगर क्योंकि अब उसके रूफ की तरफ देखोगे तो आप लोग को उसके रूफ की तरफ दिखेगा कि कुछ हॉर्न्स लटके हुए हैं, और साथ ही साथ उसके रूफ के कॉर्नर्स की तरफ देखोगे तो आप लोग को पता लगेगा कि उसमें स्कल्स लटके हुए हैं, और साथ ही साथ वो डिफरेंट टाइप के स्कल्स से सराउंडेड है जो बुल शेप्ड स्कल्स है बेसिकली। और मेलेवोलेंट श्राइन के इफेक्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहले आप लोग को ये बात जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि सुकुना का जो डोमेन एक्सपेंशन है वो बाकियों के डोमेन एक्सपेंशन से अलग है, क्योंकि वो खुद का स्पेस क्रिएट या फिर बैरियर में कोई स्पेस क्रिएट नहीं करता, बल्कि सुकुना जो है वो अपना डोमेन डायरेक्टली मैनिफेस्ट कर सकता है रियलिटी में, और ये भी श्योर कर सकता है कि जो टारगेट होगा उसको पक्का हिट लगेगा, ठीक है। और उसके लिए किसी बैरियर की भी जरूरत नहीं है, और सिर्फ इसी चीज की वजह से इस टेक्निक को जो है वो ट्रूली डिवाइन टेक्निक कंसिडर किया जाता है। अगर आप लोग को इसका डोमेन एक्सपेंशन कंपेयर करना है तो आप कंपेयर कर सकते हो किसी आर्टिस्ट के ड्राइंग से, लेकिन वो कैनवास में नहीं बनाई हो बल्कि हवा में ड्राइंग बनाई हो, ठीक है। इसलिए इसको ट्रूली डिवाइन टेक्निक कंसिडर किया जाता है। उसके बाद हम लोग और आगे इसके बारे में बात करें तो जो इसका स्केप रूट अलाउ होता है एब्सेंस ऑफ बैरियर की वजह से, उसकी वजह से एक बाउंडिंग वो क्रिएट हो जाती है जो उसकी डोमेन इफेक्टिव एरिया को मैक्सिमम 200 मीटर तक बढ़ा सकती है, और इसके रेडियस को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है अगर ज़रूरत हो तो। और अगर इसके मेलेवोलेंट श्राइन की बात करें तो वो दो टाइप की टेक्निक और यूटिलाइज करता है, जिसका नाम है क्लीव और डिसमेंटल, ठीक है, जो किसी भी चीज़ को कट कर सकते हैं रिलेंटलेसली। और डिसमेंटल जो है वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को टारगेट करता है। और वाइल हम लोग क्लीव की बात करें तो वो क्लीव जो टेक्निक है वो यूज़ की जाती है कर्स्ट एनर्जी की हेल्प से। और हम लोग सुकुना ने जब जब डोमेन एक्सपेंशन यूज़ किया है उसकी बात करें तो सबसे पहले उसने एक फिंगर बियरर पे यूज़ किया था, ऐसा कर्स जिसके पास सुकुना का फिंगर था, और उसने
सुकुना ने उसको आराम से हरा दिया था, ठीक है, जब उसने पहली बार अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज़ किया था। तो उसके बाद हम लोग बात करें दूसरे बार की, तो उसने शिबुया इंसिडेंट में सुकुना ने एक बार अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज़ किया था, जिसमें उसने माहोरागा को ओवरवेल्म कर दिया था, और साथ ही साथ में उसने 140 मीटर रेडियस में जो जो चीज़ थी सबको डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इसी से हम लोग पता लगा सकते हैं कि सुकुना का जो डोमेन एक्सपेंशन है वो असली में कितना पावरफुल है। और ये साथ ही साथ जितने सुकुना फिंगर कंज्यूम करते जाएगा अपने, उतने ही पावरफुल होते जाएंगे। तो आप लोग को गाइस ये वीडियो कैसी लगी? अगर मैंने कोई सा भी इन्फॉर्मेशन छोड़ दिया हो तो मेरे को इस कमेंट सेक्शन में बता देना। मेरी इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस जरूर से जरूर कर देना, ठीक है। मैं मिलूंगा आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज, माय नेम इज हिमेश, यू आर वॉचिंग सुपर राइजेस, राइज अबव ऑल।